जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण। जी। कैसे हैं भैया आप? मैं अच्छा हूँ, ईश्वर कृपा। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हूँ भैया, बहुत दिन से। आप कहाँ से बोल बहुत रहे हैं? दिन से। मैं कश्मीर से हूँ भैया। इंडियन रहने आर्मी में वाला आप? सीआरपीएफ। जय हिंद। जी, जय हिंद। भैया मैं बड़ी आपकी खुशी हो रही वीडियो है मुझे। सुनता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। बताइए। मैं बहुत दिन से मतलब सोच रहा था मेरे नंबर कभी आएगा कि नहीं, इतने सारे लोग रहते हैं। आज मैं अंदर से दिल से दुआ कर रहा था, वो कबूल हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे वार्तालाप करके। आप हमारे देश के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। जी क्योंकि जी भैया। आपका आपका त्याग भी एक संत जैसा त्याग होता है। क्योंकि एक सैनिक अपने परिवार को, अपने मोह को त्याग देता है अपने देश की सेवा के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल भैया। वो भी साधारण बात होती नहीं है। तो एक संत जैसा त्याग होता है अपनी अपने देश की सेवा के लिए। वो तो है भैया। हाँ। जी भैया मैं बताइए, कुछ आपका आपका नाम राज राज। राजकुमार मालवीय है। जी मध्य राजकुमार, प्रदेश का बताइए रहने आप। वाला हूँ। आप मैं कुछ बताइए। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जी। भैया इससे पहले मैं जयपुर में पोस्टेड था। जी। तो मतलब बहुत दिन से मानता हूँ कान्हा जी को। तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि लड्डू गोपाल जी लाना है, लड्डू गोपाल जी लाना है। तो लोग डरवा देते थे, तुम नहीं कर पाओगे इतनी सेवा, एक बच्ची की तरह करना पड़ता है, ऐसा वैसा। कई सालों से भैया वो मैं नहीं ले पा रहा। एक दिन क्या हुआ, हम खाटू श्याम जी गए, तो मेरी फैमिली भी साथ थी। तो मैंने उससे कहा यार आज मुझे ऐसा लग रहा है दर्शन तो कर लिए, अब यहाँ से जाएंगे ना तो कुछ लेके जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा अपन है ना खाटू श्याम जी, वो लड्डू गोपाल जी ले चलते हैं। बोलते ठीक है ले लो। तो सर वो मैं बताऊं भाई साहब, वो सबसे बड़ी दुकान थी, मैं उसमें चला गया। अब उसमें है ना हजारों से लड्डू गोपाल जी ऐसे बड़ी थी बहुत, जहां तक नजर जा रही थी वहां। तो भैया वहां एक बीच में है ना एक लड्डू गोपाल जी थे। वो मेरी फर्स्ट नजर उन पे पड़ गई। मैं इधर से उधर घूमूं, उधर से उधर घूमूं। बोलते हैं ना ये कितने के हैं, वो कितने के हैं। आखिरी पे मेरे मन नहीं माना, मैं बोला इनका बताओ ना ये कितने के हैं। अब भैया वो क्या बताऊं उसको, मेरा मन कैसे लगा, वो दुकानदार वो उनको मुझे देना। मैं बोला भैया यही मूर्ति लूंगा मैं। आखिरी पे बहुत बहस हो गई। मैंने की जब आपने सामने रखी हैं तो आप बेचने के लिए रखे हैं, आप मुझे ये दे दीजिए। बिल्कुल। भैया वो है ना, वो पता नहीं उसे ऐसा क्या लगा, बोला इन्हें छोड़ के सब ले लो। मैं बोला मुझे यही चाहिए। मैं भी लड़ वो हो गया। अब जो चीज है ना अपनी 400-500 रुपए मिल जाती है ना, उसने गुस्से में ना बोला बोला 1100 रुपए। बिल्कुल छोटे लड्डू गोपाल जी 3 नंबर। हाँ जी। वो बोला 1100 रुपए। मैंने ये ले 1100 रुपए। और मैं उन्हें लेके आ गया भैया। मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मैंने बहुत कुछ खरीद लिया। पर वहां ना एकदम भीड़ मच गई। और मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, एक मूर्ति के पीछे ना मुझे आधे से 1 घंटा वहां हो गया बहस करते हुए। मैं उतरू ना दुकान से, मेरी मैडम बोली तुम पागल हो गए। मैं पागल नहीं हुआ, तू नहीं समझ रही, मुझे वो ही चाहिए। और मैं जब देखूं ना भैया, मुझे ऐसा लगे, मैं बिल्कुल रियली बता रहा हूँ, ऐसा लगे ना वो मतलब मेरी तरफ देख रहे हैं। और इतनी मूर्ति थी, वो भाव ही नहीं थे। मैं उसके हाथ पैर जोड़ा, भैया ये दे दो। भगवान जाने उसको, जब मैं भी बुरा भला, वो भी मुझसे, उसने मेरी बेइज्जती भी कर दी होगी मैं बताऊं। पर मैं अड़ा रहा, जब आपने रखे हैं तो मुझे यही चाहिए। बोले ये मत लो। भगवान जाने उसमें साथ ये पड़ा था पैर में क्या, मैं तो इतना जानता नहीं है। तो भैया मैं उन्हें लेके आ गया। और जब से लेके आया हूं ना, मैं अपने मतलब मुंह से नहीं बोल सकता, बड़े बहुत चमत्कार है महाराज। क्या बात है। कितना सुंदर भाव है आपका राज जी। और सच बताऊं, सेवा वगैरह से ये लोगों की बातों पे मत जाइएगा। जी जी। अपने मन में जो भाव प्रकट हो ना, आपके मन में, वो आपका और ठाकुर का संबंध है, और कोई बीच में नहीं आ सकता उसमें। वो आपका और ठाकुर का संबंध है। तो उसमें जैसा आपके मन में भाव आए ना, वो सेवा कीजिएगा। आप सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, पता है। आप जी अपने देश की सेवा कर रहे हैं। ये एक इतना बड़ा भाव है। मैं सच बताऊं इसको, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे। जी। जी
अपने परिवार को त्याग देना, अपने मोह को त्याग देना, बच्चों को त्याग देना, माता पिता को त्याग देना और देश की सेवा में चले जाना साधारण बात है नहीं। कहने को एक लगता है कि एक नौकरी है, पर वो नौकरी नहीं है, वो त्याग है बहुत बड़ा, त्याग है है भैया। ना। और 24 घंटे आपको पता नहीं कि अगली सांस आपको आनी भी कि नहीं आनी, आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल। है ना। जी भैया। और पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, पूरी जिंदगी सेवा में चली जाती है। तो आप अपना, और भगवान क्या कहते हैं, भगवान एक योद्धा को बहुत प्रेम करते हैं। जी जी। अर्जुन से क्यों प्यार था भगवान को, क्योंकि अर्जुन योद्धा था, बिल्कुल बिल्कुल भैया। है ना। और भगवान 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 ने, आप सोचो, मैं बड़े क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं आपको, जी भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता बोली। जी। भगवान ने ये नहीं कहा तू बैठ के मेरे चरण दबा, मेरा नाम जाप कर, मेरा ये कर, मेरा वो कर। भगवान ने क्या कहा, बेटा खड़ा और युद्ध कर, बिल्कुल बिल्कुल। तू अपना कर्म कर संपूर्ण ईमानदारी के साथ। जब तू अपना कर्म कर रहा है तो तेरा सारथी मैं हूं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आपके लिए तो इतनी छूट ईश्वर ने दे रखी है कि आप तो बस भगवान को सारथी समझ के अपना कर्म करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसा है देखो, अब है ना, उस दिन हम क्या हुआ, किराए से रहते थे रूम में, तो हम, मैडम हमने वही खाली कर दिया। तो मेरी मैडम है ना, वो लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेके बोली, आप तो बस ऐसे ही हम ये रूम ही बदलते रहे, है ना, गुस्से हाँ, में। आप तो बस हमें, आप ऐसे ही रबस रहो कि बस रूम बदलते रहें। भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं छुट्टी गया था, मैंने कहा कि यार मैं भैया कुछ पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे क्या हुआ, मैं गया, मैंने 37 लाख रुपए का ओनली प्लाट प्लाट भोपाल में। क्या यार बात सब लोग चौंक गए, यार तू एक कांस्टेबल है, तू इतने कैसे, भाई मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूं, पर मुझे है। पता है कि ये बोली थी कि बस आप तो है ना दूसरों के पास, मतलब दूसरों के उसमें रहो, वहीं सेवा करेंगे, आप कभी हमारा बनवाना ही मत, या प्लाट भी बिल्कुल मत दिलाने, ऐसा कुछ। तो मतलब अब सबको ये पता चल गया कि इसके है ना भैया लड्डू गोपाल जी तो सुनते हैं। अब मैं क्या बिल्कुल करूं भैया। बिल्कुल। वो सुनते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए स्वयं आपको बोला कि भाई मैं ही चलूंगा, अब तू जिद कर चाहे कुछ कर, ये जंग जीत ले, फिर तेरी सारी जंग मेरी हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। है ना। तो भगवान ने इतनी कृपा आप पर की है। और मैं सच बताऊं, बिल्कुल आप सेवा से जो मन में भाव आ रहा है ना, जैसी सेवा आपसे हो पा रही है, अपने कर्म को, जो आप कर्म कर रहे हो ना, बस उसमें भजो, उसको समर्पित रखो भगवान को। रोज भगवान से नियमित ये नियम बना लो बस जीवन में कि 2 समय, एक सुबह और एक शाम को, भगवान को सुबह बताना है कि आज मेरे पूरे दिन में मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है। और शाम को बोलो कि प्रभु आज के पूरे दिन के लिए आपका धन्यवाद कि आप मेरे अंग संग खड़े रहे, हमेशा जी के जी। लिए आप हमेशा मेरे साथ रहे। बस ये 2 नियम, यही सबसे, और आपका कर्म ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। जी जी भैया। आपके कर्म ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। और वो जब से लाइफ में आए हैं ना, हकीकत में मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। पर यही है कि उस दिन का जो एक्सपीरियंस था ना भैया, उस दिन का एक्सपीरियंस था जो मैं आपको शेयर किया, हाँ, तो मतलब ऐसा हुआ। और एक छोटी सी और बात करूंगा, आप बहुत हाँ, से हाँ, लोग लाइन में लगे। नहीं नहीं, बोले बोले। क्या हुआ भैया, मेरे यहाँ ना पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हाँ, तो जिस दिन उसकी छुट्टी होना था, उस दिन अष्टमी था। हाँ, अष्टमी जो होती है ना, कृष्ण जी अष्टमी। जी जी तो भैया मैंने, घर वाले, वो छुट्टी हो गई भैया, उसने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया, आप जाओ। जी। तो मैं मम्मी से बोला, मम्मी हम अभी आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कहाँ जा रहा है, मम्मी मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैं भैया पास दौड़ लगा गया, मैंने देखा सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कहाँ है। तो मैंने सोचा कि आसपास कृष्ण भगवान जी का मंदिर हो गई, हाँ, और मैं जरूर वहां जाके मतलब मिठाई चढ़ा के आऊंगा। तो भैया जाते जाते वो मैं 1 किलोमीटर पैदल ही निकल गया। वहां एक मतलब कान्हा जी का मंदिर था। तो मेरे भाव थे कि मैं, कोई नहीं था मंदिर में, पुजारी भी नहीं थे, बस वो तो उस अष्टमी का दिन था, पुजारी ना, मुझे लग रहा था कि वो खाना वाना या व्रत हो या वो हाँ, फरार करने चले गए, कोई नहीं था। मैं मंदिर में गया, मैंने वो उठाया, और पहले उनके मुंह हाथ से रख के, अब उसमें वो बचा ना, तो मैं उनके वो ऐसा हाथ रहता मुरली, तो मैं उसमें रख दिया। अब हाँ, भैया मैं लौटा ना, जैसे ही लौट के मैं लास्ट बार और घूम के दर्शन कर लेता हूँ, देखो वो मिठाई गायब हो गई। मैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं एकदम से ना, मैं घबरा गया, ये हो क्या गया रूम में।
फिर मैं लौट के गया अंदर, मैं सोचा हो सकता है गिर गई होगी तो इसको नहीं उसको नहीं है भाई, सरक गई हो सकता है। फिर हाँ मैंने उनके हाथ, मैंने ऐसे जो ऐसा हाथ रहता है मैं उसमें रखा था बीचों बीच। मैंने देखा, मैं भैया वो मंदिर में ना पूरा अकेला देखता रहा 10-15 मिनट, मुझे वो मिठाई नहीं मिली, वो कहाँ चली गई। और आज मैंने ये बात किसी को शेयर भी नहीं की, आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरे मतलब ऐसे भाव हैं, अब वो भगवान जाने। और नहीं, फिर आपसे जैसे प्रेम घर, करते हैं ठाकुर जी, आपसे जी, बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। और घर आए ना तो हमारी आंटी जी हैं, बोलती हैं कि अरे आज बहुत अच्छा दिन है भैया, अब बच्चे का नाम कान्हा ही रखना। मैं बोला कान्हा ही रखूंगा भैया, मैं उसका क्या नाम बात, कान्हा ही रख दिया। क्या बात है, मेरे बेटे का नाम भी कान्हा ही है। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुंदर, भैया। आप आपसे बात करके इतना मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया सच में। भैया मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ आपका ना, वो पॉडकास्ट भी देखता हूँ। वो दोनों भाई है ना, कसम से आंसू आ जाते हैं। वो बोलते फौजी रो तो नहीं यार, मैं मतलब क्या करे भैया, मैं कोई कुछ भी कहे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो भाव, वो कनेक्शन अलग है ना, ईश्वर के साथ कनेक्शन अलग है। भले ही हम ऐसे इतनी सख्त नौकरी पे हैं, इतनी सख्त जॉब पे हैं, और मतलब उसके बाद, लेकिन उसके लिए तो भाव आना ही पड़ेगा ना, वो तो ईश्वर है। तो भैया वो आप है ना, हकीकत में आप सबके लिए बहुत मतलब आइडल हैं जो लोग हैं ना। आप इतनी अच्छी प्रेरणा, आपकी वीडियो देख के ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आपकी वीडियो देख के ना इतने लोग सुधर गए है ना, कई फैमिली सुधर गई, कई आदमी सुधर गए, और सबके मुंह में है ना बस प्रभु, मतलब क्या प्रभु बताऊं, मेरे कृपा, पास तो शब्द नहीं पड़े भैया। प्रभु कृपा। आप रहने वाले कहाँ, जयपुर के हैं? नहीं नहीं भैया, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश का हूँ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भोपाल के पास। अच्छा, ओके। हाँ क्या बात वहाँ है। का हूँ मैं, इधर पोस्टेड हूँ। इससे पहले जयपुर में था, गोविंद देव जी के बहुत दर्शन किए भैया। हाँ, गोविंद देव जी साक्षात ठाकुर जी हैं। बहुत, मैंने अपने आंखों से चमत्कार देखे हैं। मैं हाँ, कितने बताऊं, मैं तो इतना, मैं तो भाई मेरे पास वो नहीं मैं है। भी जयपुर जाके आया था, गोविंद देव जी मैं देखा साक्षात था अभी ठाकुर। कुछ दिन पहले गए थे आप। हाँ, साक्षात ठाकुर जी हैं वो। आप प्रेमानंद महाराज जी वहां भी। मैं आपका ना ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आए ना नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो एक बार तो भैया जरूर सुन लूंगा। और मैं ना भैया बहुत दिन से लगाता यार, भगवान एक बार है ना मेरी अनु जो ये बात हो जाए, बस एक बार बात हो जाए। अरे अरे अरे, आप मुझे कभी भी, आप इस लाइव के बाद एक इनबॉक्स मैसेज कीजिएगा, जी तो मैं भैया। आपके मैसेज बॉक्स को ऊपर ही रखूंगा, तो कभी भी आप मैसेज करोगे तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है? जी 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 बड़े आप भैया। बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा आपके साथ रहे, आपको सुरक्षित रखे, और आपको खूब बल दे, और आत्मिक सुख इतना दे कि आपका दिमाग हमेशा इतना स्वस्थ रहे कि आपको सब पता हो कि आसपास क्या घटित होने वाला है। आप इतने अलर्ट रहे, भगवान हर समय आपके साथ रहे, जैसे अर्जुन के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल लगता है ऐसा। हाँ। मतलब बहुत से ना बोलते हैं कि पुजारी है क्या, मतलब मैं पहले ही ऐसा, मैं आपको आत्मा की बात बताऊं, मतलब पहले एहसास हो जाता है ऑटोमेटिक। हम्म, कोई छल कपट करेगा ना, वो भी उसके बारे में भी पहले ही पता चल जाएगा। अंदर से आत्मा बोल जाएगी ये आदमी ठीक नहीं है, तू अलग हो जाए इससे। मैं हो जाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। भाव है सर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके। ख्याल रखिए अपना, राज जी, खुश जी रहिए। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वैश्व हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण।